Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया, खुदावन की नाम की तारीफ हो। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जो मौजू लिया गया वो मेहनत पर है। तो आइए हम गौर करेंगे। तो अमाल 20 बाब उसकी 35 आयत। अमाल 20 बाब 35 आयत कलाम में यूं लिखा है, मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमजोर को संभालना और खुदा यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। आमीन। खुदा के जिंदा बख्श कलाम के पढ़े जाने सुनाए जाने पर हम सबके लिए बरकतों खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, जैसा कि तलावत हुई, पौलुस रसूल कहता है, मैंने तुम्हें सब बातें करके दिखा दी हैं। कि क्या करके दिखाई? कि मेहनत करके कमजोरों को संभालना। पौलुस रसूल मेहनत कश था और वो कमजोरों को संभालता था और आगे बयान करता है लोगों को, अमाल की कलीसिया को कहता है कि तुमने भी क्या करना है कि कमजोरों को संभालना है। तो आगे वो बयान करता है और खुदा में यीशु की बातें याद रखना चाहिए। तो उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। तो याद रखें मेरे अजीजों, जो भी मुझे पासबान देखें, वॉच करें, उनसे मैं यही कहूंगा कि खुदा का कलाम हमें मेहनत करने से नहीं रोकता। तो मेहनत हमें करनी चाहिए ताकि जो है हम कमजोरों को संभाल सके। हमें कलीसिया पर बोझ बनना नहीं चाहिए, बल्कि हमें मेहनत करनी चाहिए अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। याद रखिए, पौलुस रसूल खुदा का बंदा कहता है कि मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमजोर को संभालना और खुदा यीशु की बातें याद रखना। कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। तो हमें जरूरत है कि हम मेहनत करने वाले हों और कमजोरों को, ताकि हम संभाल सके। हम उन लोगों को देख सके जो हमारे मसीह बहन भाई गुर्बत में हैं, जो कर्ज में हैं, ताकि हम उन्हें संभालने वाले बन सके। तो जरूर है, अगर हम मेहनत करने वाले होंगे तो ही हम दूसरे को देने वाले बन पाएंगे। और जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो याद रखिए, हम देने वाले नहीं बनते, फिर हम लेने वाले बन जाते हैं। तो खुदावंद सबको देने वाला बनाए और सबको फजल दे कि वो मेहनत करने वाले हों। और इसी तरह याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह मेहनत करने वाले को पसंद करता है और उसको कहता है, मत्ती की अंजील 11 बाब 28 आयत में यीशु मसीह बुलाता है। और किस तरह बुलाता है? कहता है, मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अगर आप मेरे अजीजों मेहनत करने वाले हो, अगर आप मेहनत करने वाली मेरी बहन है, तो याद रख, खुदा तुझे पुकारता है। खुदा मेहनत वालों को पुकारता है और कहता है, मेरे पास आ, ताकि मैं तेरी मुसीबतों को दूर कर दूं, ताकि मैं तेरी परेशानियों को दूर कर दूं। खुदावन आपकी परेशानियों को दूर करना चाहता है। खुदावन आपके घर से गुर्बत को दूर करना चाहता है, आपके घर से बेरोजगारी को दूर करना चाहता है। पर क्या आप खुदावन के साथ जुड़े हुए हैं? क्या आप मेहनत करते हैं और खुदावन के साथ नहीं जुड़े? तो याद रखिए, खुदावन आपको पुकारता है, क्योंकि वह जानता है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, वो जानता है कि आप गुर्बत में हैं, वो जानता है कि आपके पैसे में बरकत नहीं। तो मेरे अजीजों, आज ही अपना दिल खुदावन को दे, आज ही अपनी जिंदगी में जो है खुदावन को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने वाले बन जाए, खुदावन से प्यार करने वाले बने। मेरे अजीजों, याद रखे, क्योंकि मेहनत उठाने वाले को खुदावंद पुकारता है। और अगर आप मेहनत तो करने वाले हैं और खुदावंद के पास नहीं है, तो जरूर है कि खुदावंद के पास जाएं, यानी कि खुदावंद को अपना दिल दें, उसे अपनी जिंदगी में कबूल करें, दिली तौर से उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें। मेरे अजीजों, इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम मजीद इस कलाम
पर गौर करेंगे और सीखेंगे। जैसे कि आप सबको पता है आज का टॉपिक जो है वो मेहनत पर है। अब याद रखिए, जो इस दुनिया में रहता है वो चाहता है अगर आराम को इस दुनिया में रहते हुए, तो उसको जरूरत है कि खुदावंद का साथ वो जुड़ जाए, खुदावंद के साथ व्यवस्था हो जाए, ताकि उसकी जिंदगी फलदायक हो जाए, ताकि वो बरकतों को ले ले, क्योंकि खुदावंद उसे आराम देना चाहता है। आए मजीद सीखते मुकाशफा 14 बाब 13 आयत। तो मुकाशफा 14 बाब 13 आयत में यूहन्ना की मार्फत खुदा कलाम करता है और क्या कहता है? कहता है कि रूह फरमाता है कि मैंने आसमान पर देखा कि जो मुर्दे खुदावंद में मरते हैं वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। तो मेरी याद रखना मेरे अजीजों, अगर इस दुनिया में जिंदा रहते हुए आराम पाना चाहते हो तो खुदावंद के साथ जुड़ना पड़ेगा। और जैसे कि अभी तलावत की मैंने, तो याद रखे जो खुदावंद में रहकर मसीह में खुदावंद में मरते हैं और मेहनत कश हों, तो याद रखे वो फिर आसमान की बादशाही के लायक होते हैं, फिर वहां भी वो आराम करते हैं। आप मुकाशफा 21 बाब पढ़ लें, उधर वाज़िया लिखा है कि वो बड़ा जो है सब आंसू पहुंच देगा नए यरूशलेम में। वहां बड़ा यीशु मसीह और उसके लोग जो है होंगे, और बड़ा जो है यीशु मसीह जो है उनमें सुकूनत करेगा, वाज़िया बाइबल में लिखा है। तो याद रखे ये है खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी के लिए चाहता है, पर अगर मेहनत करने वाला है और खुदावंद के साथ नहीं जुड़ा, तो याद रखे आपकी मुसीबतें नहीं जा सकती, आपकी परेशानियां नहीं जा सकती। पर अगर आप मेहनत करते हैं और खुदावंद के साथ जुड़े, फिर आराम आपकी जिंदगी में आने को है। आज का मैसेज सरमन जो आप सुन रहे हैं, जितने मुझे आपके लिए बरकत का बाइस बनने वाला है, क्योंकि आज खुदावंद आपकी मुसीबतों को दूर कर देगा। आज का कलाम आपके लिए सेहत तंदुरुस्ती का बाइस बन जाएगा, क्योंकि मेरा ईमान है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे मेरे अजीजों। जैसा कि मैंने तलावत की है कि याद रखे जो खुदावंद में मरते हैं वही अपनी मेहनतों से आराम को हासिल करने वाले भी हो जाते हैं। पर जो हड्डरा में मैं हड्डरा मन कहदा मेहनत कर लो, वो पादरी जेरे हड्डरा में अज उन्होंने मैं कहदा भाई मेहनत कश हो जाओ, ताड़ी मेहरबानी, क्योंकि खुदा हड्डरा मन पसंद नहीं करता। कई तो अक्सर होते ऐसे पासवान जो कहते कि जी मनु तो बस खिदमत नहीं चुनी है, मैं मेहनत नहीं कर सकता। मैं आज बता देना चाहता हूं, खुदा मेहनत वालों को पसंद करता है। देख ले पौलुस रसूल बयान करता है, मैं मेहनत करके कमजोरों को संभालता रहा हूं, मेहनत करके। मेरे अजीजों आप याद रखें, मेरे जो भाई है मसीह में खादम है, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, अपने घर का बंदोबस्त करने वाले नहीं है, तो याद रखें आपकी जिंदगी में मुसीबतें नहीं जाएंगी, फिर आप परेशान ही रहेंगे। ये सच है, आपकी मुसीबतें, क्योंकि आपने खुद अपनी जिंदगी में अपनाई हुई है। क्योंकि खुदावंद तो चाहता है आपकी मुसीबतों को दूर करना, पर अगर आप मेहनत करने वाले नहीं हैं खादम, जो मेरे भाई, जो मेरी बेटी, जो मेरे जो है कलीसिया चर्च, जैसे कि आप सब सुन रहे हो, तो याद रखिए अगर आपकी जिंदगी में मेहनत नहीं और अगर आप खुदावंद के साथ नहीं, तो आप बरकत नहीं पा सकते। तो ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है, एक मेहनत कश और फिर आपके साथ जो व्यवस्था होनी चाहिए वो यीशु मसीह के साथ है। तो खुदावंद आज के कलाम से आप सबको बहुत बरकत दे। तो कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जो है आप डाल सकते हैं। तो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल।